पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त वाली स्पीच की जबरदस्त चर्चा है। लाल किले पर मोदी ने जो 90 मिनट में कहा, पाकिस्तान ने उसे बार बार रिपीट मोड में सुना, बहुत ध्यान से सुना। एक स्पीच तो पाकिस्तान में भी हुई, 14 अगस्त की स्पीच, लेकिन वो ऐसी स्पीच थी जिसकी किसी ने 14 मिनट भी बात नहीं की। जबकि दिल्ली के लाल किले से नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट की ऐसी स्पीच दी, ऐसा भाषण दिया जिसमें पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मोदी को ही सुना। मोदी की स्पीच हिंदुस्तान के लोगों के लिए थी, मोदी ने हेडलाइन यहां के लिए दी, लेकिन खबर पाकिस्तान में बनी। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, रावलपिंडी में लोग सड़कों पर निकले और यह कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, वजीर आजम हो तो मोदी जैसा। दरअसल यह पाकिस्तान के अंदर की एक बेचैनी है। जो देश हिंदुस्तान से बंटकर अलग हुआ, वो आज अपनी किस्मत को रो रहा है, अपने नेताओं को पानी पी पी कर कोस रहा है और बार बार दिल्ली की ओर देख रहा है, मोदी का नाम जप रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में मोदी को लेकर कैसी कमेंट्री चल रही है, जरा देखिए। मोदी ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। किस पाकिस्तानी ने मोदी को शेर कह दिया? महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कहकर किस पाकिस्तानी ने 24 से पहले खेल कर दिया? महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो कहते हैं यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर। महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी तो आसमान के सितारे, बाकी जमीन पर गिरे सारे। पाकिस्तान में ये नारा देने वाला कौन है? किस पाकिस्तानी को सिर्फ मोदी पर भरोसा? किसने मोदी के सारे दुश्मनों को ऑन कैमरा कोसा? हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। बच्चा बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फैन है, बच्चा बच्चा क्या अमेरिका फैन है। मोदी की अगर आप बात करें ना, तो उस जैसा लीडर दुनिया में नहीं आना। भारत में मोदी के दुश्मन कह रहे हैं जाएगा तो मोदी ही, तो फिर कौन पाकिस्तानी ये कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही? आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। कौम उसके साथ है और जिस लीडर के साथ कौम हो, उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते। 15 अगस्त बीता, 16 अगस्त को मोदी पर पब्लिक ओपिनियन आ गया। देशी तो देशी, विदेशियों ने भी मोदी को ही 24 के लिए सेलेक्ट कर लिया। मोदी को फुल मार्क्स, मोदी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच को फुल मार्क, मोदी की लीडरशिप की वाहवाही, इंडिया की ताकत के लिए बजने लगी है ताली। कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा है 24 से पहले मोदी डरे डरे हैं, सहमे सहमे हैं। जबकि हिंदुस्तान का सबसे कट्टर दुश्मन यानी पाकिस्तान भी अब यह मानने लगा है कि कांग्रेस के बस की कुछ नहीं, इंडिया गुट की भी खैर नहीं। 24 में तो मोदी के सामने कोई है ही नहीं। हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें, शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। जो पार्टी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में, ठीक है। आप बीजेपी उसे कभी, बीजेपी की पार्टी है उसकी, अब वो कांग्रेस कभी भी नहीं हरा सकती उसे। उसके लिए स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, उसकी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के, ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। वो मोदी है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, जो काम करेगा वो एप्रिशिएट है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। लाल किले पर मोदी की स्पीच सुनने के बाद पाकिस्तानी ये क्यों कहने लगे हैं कि 24 में मोदी की वापसी पक्की है? अब जल्दी से पाकिस्तान को छोड़ो, इंडिया चलो, मोदी से दोस्ती करो, मोदी को ही अपना पीएम चुनो, मोदी का ही आशीर्वाद लो। पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी बारी भी उन्हीं की है। जी, मैं समझता हूँ कि इंडिया की आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो काम कर भी रहे हैं। उसके साथ सपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता वो हारे, वो जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसे है, मैंने सबसे पहले बात की थी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है।
सवाल है कि 24 से ठीक पहले पाकिस्तानी इतना मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? उठते बैठते सोते जागते मोदी का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं? मोदी का ही आशीर्वाद क्यों चाहते हैं? एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो। जवाब खुद पाकिस्तानियों से सुनिए, बातों बातों में नहीं। पाकिस्तानी आवाम गीत गाकर जो कुछ भी बता रही है, इस वक्त वही पाकिस्तान की सच्चाई है। एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो, एक वीजा हमको दान करो। पाकिस्तान ने 14 अगस्त का जश्न तो मनाया, लेकिन नाम इंडिया का ही लिया, गुणगान मोदी का ही किया। ऐसा क्यों है, पहले ये समझिए। एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका, खासकर वहां के युवा, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। सवाल है क्यों? इसे कुछ फैक्ट्स से समझिए। इसी साल हुए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी को लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। यानी हर 5 में से 3 पाकिस्तानी को लगता है कि वहां की हालत बद से बदतर होने वाली है। इसी सर्वे में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की हर संस्था से वहां की आवाम का भरोसा उठ चुका है। इन दिनों पाकिस्तानी जब इन्हीं पैमानों पर भारत से अपने मुल्क की तुलना करते हैं तो यही सोचते हैं कि काश वो मोदी के इंडिया में चले जाते, मोदी को ही अपना पीएम बना लेते। एक तीसरा ये जनरा आ रहा है, वो भी पीएम मोदी का ही आना है। उस बंदे ने अपने आप को मनवाया। कुछ दिन पहले मोदी ने एक बयान दिया था कि भाईजान हमारे से पाकिस्तान की अब जंग करनी बनती ही नहीं, पाकिस्तान अपनी कौम खुद मार रहा है। कैसे मार रहा है? ऐसे मार रहा है कि जब हमें अपने लोगों का ख्याल ही नहीं है। अब उसको देखें, उसने वो ग्रास रूट लेवल से लेके बिजनेस लेवल तक लोगों से मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे से मिलता है। उसको पता है कि मैंने अपना मुल्क संभालना कैसे है। इस टाइम बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फैन है। बच्चा के अमेरिका फैन है यार। भी आपको पिछले दिनों शायद पता हो, उनको वो अवार्ड से नवाजा गया जहाँ पर वो गए थे। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं उनको क्या कहते हैं जी, मांगने आ गए। हाँ, ये तो अब आम है ये चीज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मैं भी फ़ैन, ये भी फ़ैन। क्यों फ़ैन है जनाब? उनकी पॉलिसीज़ अच्छी है, मुल्क के लिए कर रहा है, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट है। और एक बात मैं बताती चलूँ, वहाँ पर जैसे हमने कहा बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, लेकिन जहाँ पर बात कौम की आती है, जहाँ पर बात मुल्क की आती है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया। आपके हमारे ये जो बलोचिस्तान की हुकूमत है, वहाँ की जो पीएम है, आपको शायद पता हो, उन्होंने पीएम मोदी से मदद मांगी है। बिल्कुल मांगी है कि यार हमें पाकिस्तान से निकालो, हमने इंडिया का हिस्सा बनना है। और यार लानत ऐसी हुकूमत पे यकीन करें कि जो अपने लोग ही नहीं कह रहना चाह रहे हमारे यहाँ पे, अपना एक सूबा ही नहीं रहना चाह रहा हमारे मुल्क में, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये ज़मीन आसमान है। मोदी आसमान है और शहबाज शरीफ ज़मीन है। आज़ादी के 76 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, ये भी देखिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन US$ है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 376 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी जीडीपी के पैमाने पर भी भारत पाकिस्तान से 800 गुना ज्यादा पावरफुल है। जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर भारत की पर कैपिटा पाकिस्तान से 50% ज्यादा है। एफडीआई के पैमाने पर भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तानी जब घर में बैठकर सड़क पर ये तुलना करते हैं तो यही सोचते हैं कि वो कहां रह गए और भारत कहां से कहां पहुंच गया। और इसके लिए वो सबसे बड़ा फैक्टर मोदी को ही मानते हैं। 9 साल की मोदी सरकार को ही मानते हैं। तभी तो पाकिस्तानी मोदी के लिए गुरुदेव, महागुरु, गोल्डन जैसे शब्दों का प्रयोग अभी से करने लगे हैं। मैं क्यों ना कहूँ मोदी साहब, लव यू, चाहते हैं हम आपको। आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकनॉमी को, प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए।
ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये विनती है हाथ जोड़ के। मोदी जी, हम जब कहते हैं शुभकामनाएं, तो हम वो आपके काम क्यों ना बताएं। कभी लिखा जाता था काले करतूत, वो तो गोल्डन करतूत बन गए मोदी जी, वो तो गोल्डन करतूत बन गए। नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज भी दिया जाए। मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। आप देखते हैं जो आपके बारे में ऑल फोल कहते हैं या आपके खिलाफ भाषण देते हैं, या सॉरी मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बीबीसी कहती है गुजरात में ये हुआ, पीछे नरेंद्र मोदी थे, आज वो गुजरात आपके साथ खड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेट को ये पॉलिसी, ये फंक्शन, ये प्रोसीजर, ये एटमॉस्फेयर फराहम ना करें, तो हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं, सॉरी ये देखिए, क्षमा कीजिएगा, हम आपके रोशन भविष्य को आपको दिखा रहे हैं आईने की तरह, तो आप 3 रुपए भी पूरी बस्ती को नहीं छोड़ सकता। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक धार्मिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन धार्मिक के साथ वो एक रिस्पॉन्सिबल भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सबसे बड़ी क्या है, जो उन्हें इतना रोशन कर रही है। लक्ष्मी देवी साहिबा जो इतना मेहरबान हो गई हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के गले पर, हिंदुस्तान के पॉकेट पर। महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो कहते हैं यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर। और कुछ अर्सा पहले बात पाकिस्तान से निकली थी, अब तो दुनिया कह रहा है। जब आप आवर कहते हैं इसमें एक मोहब्बत होती है। क्यों? मोदी जी साहब ने जो भी वचन दिया उसे पूरा किया। सोचिए, एक तरफ भारत में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन हैं जो कई घंटों से यही ढोल बजा रहे हैं कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने अपनी आखिरी स्पीच दी। 24 में मोदी की वापसी नहीं होने वाली, राहुल ही अगले पीएम बनने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी तो अभी से मान चुके हैं कि मोदी हैट्रिक बनाएंगे और एक बार फिर से पीएम बनकर आएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो? वो मोदी जो है ना, वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है। अच्छा। क्योंकि हमसे बहुत पीछे था। अच्छा। अब हम पीछे रह गए हैं, वो आगे हो गया है। और जो मोदी का बात कर रहे हो आप ना, मोदी माशाल्लाह अच्छा बंदा है। अपने मुल्क के लिए उसने जो भी कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। कि क्योंकि हमारे लिए तो नहीं किया है उसने, अपने बंदों के लिए किया है। उसने बहुत अच्छा किया है और मुझे तो आगे भी लगता है कि आएगा भी तो मोदी ही आएगा, कोई और नहीं आ सकेगा। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम मोदी गवर्नमेंट शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? ये हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है। तो आपको पता है कि मैं इस फील्ड में ना बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, और जब मैं पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करती थी ना, तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। लेकिन आज यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उनके काम को इस तरह सराहा रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। तो फिर इसीलिए कामयाब हैं कि वो उनका दिल साफ़ है। हमारे दिल में खोड़ है, खोड़ ना होता तो हम कब के कामयाब हो जाते। अब आप खुद सोचे, मोदी कहाँ, इंडिया कहाँ पे था, पाकिस्तान कहाँ पे था, इंडिया कहाँ पे था? बहुत ऊपर था पाकिस्तान।
लेकिन अब देखिए पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, इंडिया में जाएं, इंडिया में गुर्बत नहीं है, सब खुश हैं। ये तो कुछ भी नहीं। मोदी को लेकर पाकिस्तान की जनरल पब्लिक कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो ये तक कहने लगे हैं कि मोदी सिर्फ हैट्रिक नहीं बनाएंगे, 24 के बाद 29 में भी जीत का चौका लगाएंगे। वो क्लियर नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि उनकी आवाम उनके साथ ऑलरेडी स्टैंड कर दिया है। वो इस दफ़ा अगर वो तीसरी दफ़ा हुकूमत में आ गया तो कोई वजह तो होगी ना उसकी, ठीक है। वो काम कर रहा है लोगों के लिए और उसकी जो पार्टी है ना वो बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में, ठीक है। आप बीजेपी उसे कभी, बीजेपी की पार्टी है उसकी, अब वो कांग्रेस कभी भी नहीं हरा सकती उसे। तो ये बताएं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग्स आ रही हैं कि तीसरा टेन्योर भी उनका होने वाला है। क्या कहेंगे, जितना नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के लिए काम कर दिया है ना, उसे पूरी दुनिया सराह रही है, क्या वो तीसरा टेन्योर अपना पूरा कर पाएंगे? क्या उनकी हुकूमत आएगी इस दफ़ा, एक बार फिर से मोदी जी के नारे लगेंगे? मैम उनकी चौथी भी हुकूमत भी आएगी उनकी, क्योंकि उनकी वर्किंग है। आप लोगों को काम दे रहे हैं ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, उसने इंडिया के लिए काम किया है। और जो बंदा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अपने मुल्क के लिए काम करता है वो हकीकी मायनों में वो लीडर होता है और कौम उसके साथ होती है। और उसने काम किया है और कौम उसके साथ है। और जिस लीडर के साथ कौम हो उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते, उसको तनहा नहीं कर सकते। तो अगर उसके साथ सपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता वो हारे, वो जीत जाएगा। आपको पता है 8 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को जो कामयाबी की बुलंदियों से हमकिनार करवाया है वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया सराह रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है, इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया इन 8 सालों में। बिल्कुल ऐसे है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने अपने मुल्क के लिए काम किया और कहाँ से उठा के कहाँ पे वो अपने मुल्क को ले गया। और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर होता भी यही है जो अपनी कौम के लिए कुछ कर जाता है, उसको फिर दुनिया याद भी रखती है, उसको उसकी कंट्री याद भी रखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।